लोग तो बोल रहे थे कि जूता के माला से स्वागत करेंगे, वहाँ की महिलाएं बोल रही थी ढूंढ रहे हैं लोग कि होटल में शराब पकड़ी जाती है। बिहार सरकार के दबाव में प्रशासन आज तक कहीं कोई एक कार्रवाई नहीं हुआ। इनका चरित्र ऐसा रहा है कि अपने होटल में बार बलाय का डांस कराते हैं, ऐसा चरित्र इनका रहा है। आप बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं, आप उनका भी बात कहाँ मान रहे हैं? कहाँ लिखा हुआ है, कौन संविधान में लिखा हुआ है कि आप किसी जाति धर्म के ऊपर आप उंगली उठाइए, टीका टिप्पणी करिए? नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार के यूट्यूब चैनल। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति गलियारों में भूचाल आ गया है। भूचाल इसलिए आ गया है कि डेहरी विधानसभा के राजद विधायक फतेह बहादुर जी के द्वारा जिस तरह से मां दुर्गा को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया गया, उसके बाद पूरे बिहार में राजनीति गलियारों में हलचलें मच चुकी है। और ऐसे में मेरे साथ बात करने के लिए एनडीए के पूर्व प्रत्याशी रिंकू सोनी हैं, जो 2015 में विधायक बनते बनते रह चुके हैं। लगभग 2200 वोटों से इनको हार का सामना करना पड़ा था और ये काफी डेहरी विधानसभा के चर्चित नेताओं में से एक माने जाते हैं और इनकी छवि एक साफ सुथरा में माना जाता है। आइए हम रिंकू सोनी से बात करते हैं। जिस तरह से चुनाव से पहले 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया और मां दुर्गा को काल्पनिक बताया गया यहाँ के डेहरी विधानसभा के विधायक के द्वारा। सबसे पहले मीडिया दर्शन के जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं, सबको जय माता दी प्रणाम करता हूं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। चुनाव से पहले और इस तरह से माँ दुर्गे के ऊपर जिस हिसाब से स्थानीय विधायक टिप्पणी किए हैं, पूरा निंदनीय है। आपको बता दें कि दशहरा के दिन हमने जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हम गए हुए थे और सोशल मीडिया पर मैंने उनका बयान देखा, मैं काफ़ी आहत हुआ। और मैं का माँ दुर्गा का पूजा अर्चना भारत देश में नहीं, कई देशों में उनको पूजा जाता है। और जिस रूप से इन्होंने माँ दुर्गे के ऊपर, उनके अस्तित्व पर उन्होंने उंगली उठाने का काम किया है, ये निश्चित तौर पर आरजेडी के सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव जी के इशारे पर ही बयान दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, आरजेडी का चरित्र ही रहा है, उन्होंने एक समय में बैकवर्ड फॉरवर्ड करके राजनीति में, तो उस समय लालू जी आप स्थापित हो गए थे, लेकिन दोबारा फिर आप चाह रहे हैं कि बिहार में विवादित बयान देके दोबारा फिर से हम अपने बेटे को गद्दी पर बैठा दे। बिहार की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी और ये कभी संभव नहीं है। उनका सपना चूर हो जाएगा। बिहार में चल क्या रहा है? लगातार राजद नेताओं के द्वारा जिस तरह से आपत्तिजनक बयान धर्म को लेकर दिया जाता है, कभी रामायण को लेकर दिया जाता है, कभी माँ दुर्गा को लेकर दिया जाता है, और चुनाव से पहले ही क्यों? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। अभी कुछ दिन पहले आरजेडी के जो शिक्षा मंत्री थे, आप सही बोल रहे हैं कि रामचरितमानस पर उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया था। और उसी तरह जो स्थानीय विधायक फतेह बहादुर सिंह जी हैं, आपको बता दें, ये फतेह बहादुर सिंह जो विधायक हैं, आपको 3.5 साल इनका कार्यकाल होने जा रहा है। आप क्षेत्र में किसी गांव में चले जाइए, नगर के किसी वार्ड में चले जाइए, एक भी विकास का काम नहीं हुआ है। और ये अपना नाकामी छुपाने के लिए और लालू जी तेजस्वी जी से के इशारे पर ये जाति को बांटने का काम कर रहे हैं और ये उन्माद फैला रहे हैं, समझ लीजिए। और ये कभी संभव नहीं है। बिहार की जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है। आखिर इस तरह का तुष्टीकरण की राजनीति करके लोगों को क्या फ़ायदा होता है? वोट बैंक साधने के लिए लोग राजनीति तो नहीं ना करते हैं। बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ और बता दें, अब मतलब उनका जो विधायक है, इनका शुरू से ये विवाद के घेरे में रहे हैं। इनके होटल में शराब पकड़ी जाती है, बिहार सरकार के दबाव में प्रशासन आज तक कहीं कोई एक कार्रवाई नहीं हुआ है। इनका चरित्र ऐसा रहा है कि अपने होटल में बार बलाय का डांस कराते हैं, ऐसा चरित्र इनका रहा है। क्या हम उनसे मतलब उनके बारे में और हम ज़्यादा बोल पाए? ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ दुर्गा जो किसी जाति धर्म के लोग हैं, आप बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं, आप उनका भी बात कहाँ मान रहे हैं? कहाँ लिखा हुआ है, कौन संविधान में लिखा हुआ है कि आप किसी जाति धर्म के ऊपर आप उंगली उठाइए, टीका टिप्पणी करिए? कहाँ लिखा हुआ है ये बिल्कुल निंदनीय है। अभी भी हम, अगर आरजेडी के तेजस्वी जी, अगर लग रहा है कि आधिकारिक बयान नहीं है, अभी हमने कुछ देखा उनके तरफ से कि नहीं ये बोल रहे हैं, उनका व्यक्तिगत है, तो व्यक्तिगत है तो आप पब्लिक डोमेन आके माफ़ी मांगे उनके विधायक। वो तो कह रहे हैं हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, कुछ भी हो जाएगा, हमने अपने बात पर जो कह दिया है अटल है, अगर किसी में हिम्मत है तो हमसे आकर टेबल टॉक करे। अच्छा, ये बताइए
जिस रूप से वो बोल रहे हैं टेबल टॉक करने के लिए, वो एक तरफ बताते हैं कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता थे। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी तो माँ दुर्गा उस समय क्या कर रही थी, उनको पता होना चाहिए कि 33 कोटि, हमने स्पष्ट रूप से 33 कोटि आया था नाम बता के कि 33 कोटि देवी देवता हम लोग बोलते हैं, न कि 33 करोड़। उनको क्या जानकारी, क्या ज्ञान है? वो खाली बस मीडिया में वो बयान वीर बनना पसंद कर रहे हैं। वो अब ठीक बोल रहे हैं कि एक होता है ना कि मान लीजिए जाने अनजाने में अगर हमसे कोई देवी देवता पर, अरे हम लोग राह में चलते हैं और मान लीजिए कहीं ऐसा होता है कि कोई पैर से कहीं फोटो देख लेते हैं तो हम लोग गोड़ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, गलती हो गया, उसको किनारे रखने का काम करते हैं। तो उसी तरह अगर उनसे बयान देने में गलती हो गया तो उनको तब माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन वो विवाद इसलिए दे रहे हैं कि मीडिया में बने रहें और जो 3.5 साल में एक भी काम नहीं किए हैं वो उधर से जनता का ध्यान भटक जाए। इस तरह का बयान देकर जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जो महिषासुर था वो महानायक था, उस महिषासुर को महानायक बता दिए हैं, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि रात को माता दुर्गा उसके यहाँ क्या करने जाती थी, इस तरह का आपत्तिजनक बयान दिए हैं माँ दुर्गा को लेकर। हम तो तेजस्वी जी से कहेंगे कि तेजस्वी जी कहीं लालू जी के लिए राबड़ी देवी जी को हमने छठ करते हुए देखा है, और माँ विंध्यवासिनी के दरबार में लालू जी और पूरे परिवार उनके यहाँ जाके माथा टेकने का काम करते हैं। कहीं उन पर ये सवाल ना उठा दे। इसलिए आरजेडी के जो नेता से भी हम कहना चाहेंगे कि विधायक जी को संभालिए। आज माँ के ऊपर इन्होंने उंगली उठा रहा है, कल तेजस्वी जी के माँ के ऊपर इन्होंने, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के ऊपर भी उंगली उठाने का एक तरह से उठा ही रहे हैं। जब माँ दुर्गा को ये कह रहे हैं कि काल्पनिक हैं, तब माँ दुर्गा की पूजा करती हैं राबड़ी देवी जी, लालू प्रसाद यादव जी छठ करते हैं पूरा परिवार। तो एक तरह से तो खुद कर, हमको तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि बयान किस रूप से दे रहे हैं। जब तो इनको तो पहले जाके लालू जी को समझाना ना चाहिए, राबड़ी जी को समझाना चाहिए कि नहीं नहीं काल्पनिक है, आप लोग पूजा पाठ करना बंद कर दीजिए, ढकोसला है, खर्चा मतलब फाजूल के खर्चा है। अच्छा, अगर इस तरह का राजनीति किया जा रहा है आज के नेताओं के द्वारा वोट बैंक साधने के लिए, कोई महिषासुर को महानायक बता दे रहा है तो कोई कल चल कर रावण को कहेगा कि रावण बहुत बड़ा हमारा महानायक था, इस तरह का स्टेटमेंट से क्या जाहिर होता है? देखिए, ऐसे नेता, ऐसे विधायक को आपको शुरुआत हो गई है। हम डिहरी विधानसभा क्षेत्र के आपको बता दें कि दुर्गापुर, और दुर्गापुर ही नहीं, विभिन्न गांव में और विभिन्न नगर के वार्ड में इनका पोस्टर लगाना लोग शुरू कर दिया है। जानते हैं, एक जानवर से तुलना कर रहा है लोग, और कह रहा है कि क्षेत्र में आपका आना वर्जित है। ये क्षेत्र में घूम नहीं सकते विधायक जी, आपको बता देते हैं। आप जाइए दुर्गापुर में, देखिए वहाँ पर नौजवान कितने लोग जो है कि खड़े हैं कि आप आइए, आपका लोग तो बोल रहे थे कि जूता के माला से स्वागत करेंगे, वहाँ की महिलाएं बोल रही थी ढूंढ रहे हैं लोग। अरे क्या बताएं, आरजेडी की देखिए, एक तरफ आरजेडी के लोग कहते हैं कि नारी शक्ति को, महिलाएं को हम लोग सम्मान देते, यही सम्मान है। आप दुर्गा माँ नारी शक्ति पर आप सवाल उठा रहे, आप समझ रहे हैं कि मतलब ये क्या करना चाह रहे हैं? ये दूसरे को बोलते हैं कि उन्माद फैला रहा है, दंगा फसाद कर रहा है, दंगा फसाद कराता है, ये खुद दंगा फसाद कराने पे उतरे हैं। जैसे कि अभी आपने रिंकू सोनी से सुना, रिंकू सोनी ने जिस तरह से लगातार हमला राजद विधायक पर कर रहे हैं। मैं बता दूं कि ये उपेंद्र कुशवाहा के हनुमान बोले जाते हैं, और 2015 में इन्होंने एनडीए से चुनाव लड़ा था और विधायक बनते बनते रह गए थे। साफ तौर पर इन्होंने कहना है कि जिस तरह से बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति लालू प्रसाद यादव के द्वारा किया जा रहा है, अब उनके नेताओं के द्वारा आपत्तिजनक माँ दुर्गा के खिलाफ बयान दिया जा रहा है, इसको अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में राजद विधायक को सबक सिखाएगी। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।